गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 44 विषय गणित कक्षा 9 के लिए। हमारी डेट 14 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे शंकु का। अब तक हमने पढ़ा था घन का, घनाभ और बेलन का क्षेत्रफल हमने निकाला, उसका हमने आयतन निकाला। आज हम देखेंगे कि शंकु का, हम एक लंबवर्तीय शंकु का कैसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए कि शंकु कैसा दिखता है। ये क्या है? शंकु है, ठीक है। इस तरह का जो कोन शेप का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या बोलता है, अंदर जो है 90 डिग्री का कोण हमारा बनता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपकी ये पॉइंट ए है, ये क्या है आपका? एक लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष है, वर्टेक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो ए बी है, जो अंदर वाला हिस्सा, ये क्या ऊंचाई है, हाइट एच। और जो बी सी है, ये जो नीचे है, ये बी सी है, क्या आपकी त्रिज्या कहलाएगी। और जो बाहर है ये रेड ए सी, जो ये रेड कलर की लाइन है ए सी, जो बाहर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नीचे उसने बताया हुआ है, इस जो ये एक्टिविटी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दी थी, इसमें इसने क्या बताया हुआ कि हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। आपके पास क्या है, एक कोन दिया हुआ है। कोन को आपको यहाँ से कोने पे से पकड़ो ऊपर से और नीचे तक इसको काट दो। बीच में से काटने के बाद ये खुल जाएगा और इसको ऐसे बिछा दो, ठीक है। अब देखो जहां से काटा था वो ये हिस्सा है, ये हिस्सा है वो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। एल से दिखाते हैं इसको हम। तो ये क्या है, जब हम इसको खोलेंगे शंकु को, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे त्रिभुज से बना होगा। तो इन त्रिभुज को मिला के क्या बनता है, एक पूरा कोश शंकु बन जाता है। तो इनको जब हमने मिलाया तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक क्या फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज का? प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आधा गुना में प्रत्येक त्रिभुज का आधार गुना में हमारी जो तिर्यक ऊंचाई है। तो ये क्या हो गया, इसमें हम अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, आधा हो गया प्रत्येक त्रिभुज की ऊंचाई, सॉरी आधार, वो क्या हो गया b1, जो हमने खुद ही बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये क्या हुआ, इतना बना हुआ b1 b2 b3, ठीक है। ये अब देखो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद b1 b2 b3 हमने ये ऐड कर दिया फॉर्मूले के अनुसार, और जो हमारा l है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है। अब देखो बेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हाफ और एल है जो, वो क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो उसको बाहर ले लो। हाफ गुना में एल मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, b1 b2 b3 बचा, ठीक है। अब जो b1 b2 b3 है, जब हम इन सबको मिला देंगे b1 b2 3, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये इस वृत्त का क्या बन जाएगा, क्षेत्र, वो है परिमाप बन जाएगा, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप 2πr होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगी, 2πr। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2πr, और आगे क्या लिखा है, हाफ गुना में आधा गुना में एल, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर एल। तो ये पाई आर एल क्या है, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। अब मान लो आपके पास, आपको एल ही ना पता हो, एल ही नहीं पता होगा, तो कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा कैसे निकालोगे, एल नहीं पता होगा तो एल पाइथागोरस थ्योरम की तरह निकल सकता है। क्या करोगे, आपके पास रेडियस जो त्रिज्या है और जो हाइट ऊंचाई, उससे निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपकी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपका जो कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब के वर्ग के प्लस में जमा में क्या हो जाएगा आपका, आधार का वर्ग, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ करना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर, और यहाँ पे एच ऊंचाई का स्क्वायर। अब तो एल यहाँ से अंडर रूट करके हम निकाल लेंगे। तो देखो ढकने के लिए, मान लो हमें उसको ढकना है, ठीक है, तो उसका नीचे का कवर बनाना पड़ेगा। तो नीचे के कवर के लिए मान लो ये तो होता है परिमाप, सिर्फ कोने की बाउंड्री। और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ये पूरा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या है उसका, सर्कल का, आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो था ही आधा, जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना, जो वो था, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा है, तो क्या होगा, इसमें आपको ये राशि मिलानी पड़ेगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मिलाने के बाद क्या होगा, पाई आर बाहर को माना जाएंगे, अंदर सिर्फ एल प्लस आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है, आर बचेगा सिर्फ। तो ये आपको बताया गया है कि कैसे फॉर्मूले से हमने वो निकाला है। अब देखो नीचे आपको दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल आपको लंबवृत्तीय शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जबकि आपको तिर्यक ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या दी गई है। तो कुछ नहीं करना, आपको हल क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। पाई आपको पता है, आर आपके पास आर है, और एल आपको 10 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, बाई 22, सॉरी 220, ठीक है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, आपके पास एक शंकु की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर है, और आधार के उसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ज्ञात करना है। पाई इस बार आपको लेना है 13.14। देखो कैसे होगा, ये आपको पता है ये फॉर्मूला, यहाँ से आप एल निकालोगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। पाई होता है 3.1514, आर क्या होता है आपको 12 गिवन है, और आपके पास एल जो क्या है वो तो 20 है, जिस स्लांट हाइट थी जो एल को काटा था वही, ठीक है। इसलिए आपने 2 बार आके इसने क्या किया, हम 2 बार, एक तो क्या हो गया पाई आर एल हो गया, ठीक है, और दूसरी बार क्या हो गया पाई आर स्क्वायर जो नीचे का एरिया है। तो दो ये एरिया हो गए, एक तो कर्व जो आपका कर्व में है जो उसका एरिया, और एक दो नीचे जो बेस हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 12 तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, उसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, व्यास दिया हुआ है। बेटा जो जिनका हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश वाले वर्ड्स नहीं लिखोगे, आपके लिए मैंने हिंदी में अलग से लिखा हुआ है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो मुझे लगा मैं एक साथ दोनों की ऐड कर देती हूँ वीडियोस। जो बच्चे इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स लिखेंगे, जो हिंदी के हैं वो हिंदी के लिखेंगे, ठीक है। तो आप डायमीटर की जगह लिखोगे व्यास, जो कि कितना है 10.5, और रेडियस क्या है त्रिज्या आपकी, जो व्यास का आधा होता है 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो स्लांट हाइट है वो क्या है तिर्यक ऊंचाई, जो कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, निकालना है कौन का पाई आर एल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा पाई क्या होगा 22/7, आर क्या है आपका अभी अभी हमने निकाला जो, और जो एल है वो क्या हमारा 10 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 दे रखी है और आधार जो व्यास का है वो 24 है, ठीक है। तो कैसे करोगे देखो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको काट दो इंग्लिश में, ये सारा आपको काटना है, ठीक है। जो तिर्यक ऊंचाई वो 21 मीटर है, जो व्यास है 24 मीटर दिया हुआ, जो त्रिज्या है वो 24/2 12 मीटर है, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस आर क्या होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पाई 22/7, आर क्या होगा 12, और एल प्लस आर क्या होगा फिर से 21/12, ठीक है। जो हमने ये ऐड किए थे इनका, ये हमने अपनी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1244.57 मीटर क्यूब, ठीक है। ये है आपका उत्तर नंबर 2। तो ये दो क्वेश्चन आज आपको गिवन थे 1 और 2। तो ये क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में या पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।